नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, वजाइनल स्टीमिंग, वी स्टीमिंग, योनी स्टीमिंग। आजकल आपने बहुत नाम सुना होगा, बहुत सारे पॉपअप्स एड्स में आपने देखा होगा। वजाइनल स्टीमिंग एक नया प्रोसीजर शुरू हुआ है। बड़े बड़े स्पास, बड़े बड़े सैलून्स में हेफ्टी फीस के साथ में ये प्रोसीजर किया जा रहा है और बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। तो कहा जाता है कि यह जो वजाइनल स्टीमिंग या योनी स्टीमिंग जो है वो वजाइना और यूट्रस को क्लेंस करता है, यानी कि क्लीनिंग प्रोसीजर करता है। आपके जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं उनको ठीक कर देता है, इनफर्टिलिटी तक को भी ठीक कर सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करेगा, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को ठीक करेगा और न जाने क्या क्या, इन्फेक्शंस, आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन, आपके जनरलाइज्ड पेन को, फटीग को, स्ट्रेस को, ये सब चीज़ों को ठीक करने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वजाइनल स्टीमिंग होता क्या है? इसके अंदर कई सारे हर्ब्स होते हैं, जैसे मगवर्ट है, वर्टवुड है, सिनेमन है, कैमोमाइल है, कैलेंडुला है, और भी कई हर्ब्स होती हैं। उनको स्टीम किया जाता है पानी में रख के। उनका एक हर्ब इन्फ्यूज्ड स्टीम होता है जो कि आपको एक चेयर जैसे सीट के ऊपर बिठा दिया जाता है, होल रहता है उसमें, और उसमें वजाइना को हर्ब इन्फ्यूज स्टीम दिया जाता है। ये सेशन लगभग 25 से 40 मिनट तक रहता है और उसमें इस तरह से यह आपको जो फायदे हैं यह गिनवाए जाते हैं। वेस्टर्न के अंदर सेलिब्रिटीज का काफ़ी इस तरफ कहा जा रहा है कि काफ़ी यह यूज़फुल रहता है। इसको एक एंशियंट टेक्निक के रूप में, एंशियंट नेचुरल टेक्निक के रूप में कहा जाता है कि बहुत प्राचीन हमारी एक मेडिकल एक तरीका है जिससे कि काफ़ी फ़ायदे होते हैं। पर क्या वाकई में यह फ़ायदेमंद होता है? क्या वाकई में इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं? इतने सारे डिजीज़ेस को यह ट्रीट कर सकता है? क्या यह सेफ भी है? और क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेस है? क्या यह मेडिकली प्रूवन भी है? तो ये सब बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है इसके पहले कि आप इसे ऑप्ट करें। तो वजाइनल स्टीमिंग जो है वह कोई साइंटिफिक, इसका कोई बेस नहीं है। साइंटिफिक रिसर्चेस इसके बारे में इस तरह की कोई नहीं हुई हैं जो इतने सारे इसको फायदे बता सकें। ना ही यह मेडिकली अप्रूव्ड है, और इससे जो है, जो कहा जाता है वजाइना को क्लीनिंग करता है, यूट्रस को क्लीनिंग करता है। तो सबसे पहले बातें यह जानना ज़रूरी है कि वजाइना एक सेल्फ क्लेंजिंग ऑर्गन है बॉडी का। यह अपने आप को क्लीन करता है और इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एक बहुत ही डेलिकेट पीएच को बैलेंस करके रखते हैं। एक बहुत ही डेलिकेट एनवायरनमेंट इसके अंदर रहता है, जो कि जो ओवर हीटेड स्टीम है, जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण यह डिस्ट्रॉय हो सकता है। इससे जो बैक्टीरियाज हैं, यीस्ट हैं, उनको ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट मिल सकता है और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं। क्योंकि वजाइना के अंदर एक काफ़ी डेलिकेट इकोसिस्टम है, इसलिए यह जो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है नॉर्मल अवस्था के अंदर यह नहीं होते हैं, और जब यह डिसबैलेंस हो जाता है तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आपके बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते हैं इनफैक्ट। इसके अलावा वजाइना की जो स्किन है काफ़ी डेलिकेट होती है, काफ़ी सेंसिटिव होती है, जल्दी से ट्रॉमेटाइज्ड हो सकती है। उसके अंदर इतना स्टीम है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इससे आपको बर्न्स हो सकते हैं, स्कैल्स हो सकते हैं और दूसरे तरह की इंजरीज हो सकती हैं। इसके अलावा जो हर्ब्स हैं उनसे किसी किसी को एलर्जी भी हो सकती है, तो वजाइना के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं जो कि काफ़ी हॉरिफाइंग हो सकते हैं। इसके अलावा
एक तो इसका कोई भी अभी तक मेडिकल गाइडलाइंस नहीं है, तो आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है, कितनी देर यूज़ करना है, क्या आप हर्ब्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, कब इसे यूज़ कर सकते हैं, कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई भी गाइडलाइंस नहीं है। तो यू आर ऑन योर ओन। जो स्पा सलून्स हैं वो सब अपने हिसाब से इसको एक प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, आपको एक डिजीज़ है, आपको प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है, इनफर्टिलिटी है, या और भी कोई आपको प्रॉब्लम है और उसके लिए आप वजाइनल स्टीमिंग ले रहे हैं, तो इस तरह से आप जो मेन स्ट्रीम जो मेडिकली प्रूवन डायग्नोस्टिक तरीके हैं या उनका जो ट्रीटमेंट है आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, और इस तरह से आपका डिजीज और भी वर्स हो सकता है। ऑल्टरनेटिव थेरापीज कई सारी हैं और वह ट्रीटमेंट में हेल्प भी करती हैं, कई सारी साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड होती हैं, लेकिन वजाइनल स्टीमिंग केवल थोड़ा सा वार्मथ, रिलैक्सेशन इस तरह का प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। इसमें कहा जाता है कि हर्ब इन्फ्यूज स्टीम जो है वह यूट्रस तक पहुंच के यूट्रस को क्लेंस करती है, तो लेकिन कितना डिफिकल्ट है। वजाइना के ऊपर एक टाइटली क्लोज सर्विक्स होता है, उसके बाद यूट्रस होता है, तो वह स्टीम को वहां तक पहुंच कर वो क्लींस करेगी और हॉर्मोन्स को बैलेंस भी कर देगी। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है इस तरह से काम होना। इसके अलावा यह कहते हैं कि स्टीम जो है वह अब्जॉर्ब हो जाती है और आपका पूरा जो हॉर्मोन्स है वह बैलेंस हो जाते हैं। आपके अंदर और भी कोई मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी है, यह सब आपके ठीक हो जाते हैं। फटीग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पेन, कई सारी चीज़ें आपकी इस तरह से ठीक हो जाती हैं। बट केवल कुछ अमाउंट आपका हर्ब इन्फ्यूज स्टीम जो है वह अब्जॉर्ब हो सकती है, लेकिन वो इतना अधिक पहुंच के पेनिट्रेट करके आपके बॉडी के अंदर यह सब इफेक्ट कर दे, तो दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है यह चीज़ें जो कि ये दावे किए जाते हैं। इसके अलावा कई बार कहा जाता है कि प्रेग्नेंट महिलाएं भी स्टीमिंग को यूज़ कर रही हैं, बट दिस इज़ वेरी डेंजरस। अभी तक इसका कोई रिसर्च नहीं हुआ है कि प्रेगनेंसी के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट है, डेवलपिंग बेबी के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, और कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ हर्ब्स होती हैं जो कि मिसकैरेजेस को इंड्यूस करती हैं, अबॉर्शन इंड्यूसिंग हर्ब्स होते हैं, तो उससे जो है चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको अवॉइड ही करना चाहिए। तो ये जो वी स्टीमिंग है, योनी स्टीमिंग है, योनी भाप है, इसको आपको यूज़ करने से पहले आपको यह सब बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्या यह सेफ़ है, क्या इसके जो बेनिफिट्स हैं वह साइंटिफिकली प्रूवन है, एविडेंस बेस्ड है, मेडिकल प्रूवन है, क्या डॉक्टर्स इसको रेकमेंड करते हैं, यह सब बातें जानने के बाद ही आप ऐसे प्रोसीजर को यूज़ करें। तो आशा करती हूँ यह जो एक नई टेक्निक है वजाइनल स्टीमिंग, जिसे कहा जा रहा है कि एंशियंट स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट है, एंशियंट टेक्निक है वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रही है। कई सारे सेलिब्रिटीज़ इसको पॉपुलराइज कर रहे हैं, इफ़ेक्ट्स बता रहे हैं। लेकिन सिड्स बाथ जो है वह काफ़ी अच्छा है। सिड्स बाथ में आपको गर्म पानी में बैठना होता है, तो सिड्स बाथ भी काफ़ी आपका रिलैक्सेशन, वार्मथ के लिए वजाइनल स्टीमिंग से बेटर है। आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं और मेडिकली इसको कई जगह आपको एडवाइस भी किया जाता है सिड्स बाथ के लिए। तो आशा करती हूँ आपके जो कन्फ्यूजन होंगे वह दूर हुए होंगे। इस टॉपिक के ऊपर आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं वह आप जान पाए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।